सबसे पहले नेचुरल नंबर को पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नेचुरल नंबर को समझेंगे तब जाकर के हमको पूर्ण संख्या समझ में आएगी, जिसको कि होल नंबर कहते हैं। क्योंकि होल नंबर के अंदर जो है नेचुरल नंबर्स होते हैं, फिर होल नंबर्स के बाद जो है इंटीजर्स आता है, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर प्रेजेंट होते हैं, और इंटीजर के बाद जो है आता है हमारा ये रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, और इस रैशनल नंबर के बाद जो है आता है इरेशनल नंबर, जिसको कि हम हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं, और फिर जाके अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, कहने का मतलब रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों को मिला करके बनता है ये हमारा रियल नंबर। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना जरूरी है, नेचुरल नंबर से शुरुआत करेंगे और वास्तविक संख्या तक हम पहुंचेंगे। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, तो देखो नेचुरल नंबर जो होता है उसको हम कहते हैं, गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। कहने का मतलब हम जो गिनने में जो संख्या इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, आप कभी भी जब गिनती गिन रहे होंगे तो आप कभी 0 से या -1, -2, -3 गिनती को इस तरीके से नहीं गिनते होंगे। तो जब भी गिनने में जब हम कोई संख्या इस्तेमाल करते हैं तो वो होता है हमारा नेचुरल नंबर। और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, इस सिंबल का मतलब होता है इन्फिनिटी। कहने का मतलब अनंत, एक बहुत बड़ा नंबर है, ये चलते जाएगा। ये 3 डॉट का मतलब है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे करके ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है, डिनोट करना मीन्स सूचित करना, डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर एन से। बात समझ में आ रही है। चलो, तो इसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और इसका इस्तेमाल कहां होता है, काउंटिंग्स में। कहां इस्तेमाल होता है, काउंटिंग्स में। एकदम आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। दूसरा नंबर होता है हमारा होल नंबर, जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या जो है वो देखिए, पहले बात तो पूर्ण का मतलब ही होता है पूरा। कहने का मतलब जब हम गिन रहे होते हैं तो गिनती शुरुआत करते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से, ठीक है। तो देखिए, जो नंबर्स का जो बनने का जो शुरुआत होता है वो होता है नेचुरल नंबर से, काउंटिंग्स से, गिनती से। फिर ऐसे जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है या फिर कहीं भी कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं को हम किस संख्या से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो वो होता है 0, जो कि हमारे बिहार के ही एक गणितज्ञ आर्यभट्ट जी जो थे, उन्होंने 0 के बारे में बताया था सबसे पहले। तो होल नंबर जो बना हुआ होता है वो बना हुआ होता है नेचुरल नंबर के समूह में अगर हम 0 को मिला दें, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है जरा देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। और इसके में क्या मिला देना है, इसमें 0 मिला देना है। तो अब जो ये एक नया समूह बना, ये क्या कहलाएगा, होल नंबर बोला जाएगा। इन सभी संख्याओं को क्या बोला जाएगा, अच्छा बताओ, 508 वो होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, दोनों है। कहो कैसे, अरे भाई इसमें जब हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं 6, 7, 8, 9, 10 करते करते जब जाएंगे 100, 200, 300, 400, 500, 507, 508 करेंगे जब हम, तो कहीं ना कहीं इस बीच में 508 आएगा ही। तो 508 इसमें भी आ रहा है, 508 इसमें भी आ रहा है। इसी वजह से जो है 508 हमारा होल नंबर भी होगा, 508 हमारा नेचुरल नंबर भी होगा। देखिए, जब भी कोई सवाल पूछा जाए कि ये संख्या नेचुरल नंबर होगा या नहीं, या फिर परिमेय संख्या होगा या नहीं, चाहे कोई भी एक नंबर दे करके आपसे पूछे कि बताइए ये होल नंबर है, तो बस यही देखना है कि जिस संख्या के बारे में पूछा गया है वो संख्या
क्या उस संख्या के समूह में है, कहने का मतलब इस डब्बे के अंदर वो संख्या है प्रेजेंट, अगर है तो फिर होगा। जैसे कि 508 जो है होल नंबर के अंदर भी है और नेचुरल नंबर के अंदर भी है, तो इसी वजह से 508 जो है वो हमारा होल नंबर भी होगा और नेचुरल नंबर भी होगा। तो ऐसे नहीं सोचना है कि कोई एक नंबर किसी एक समूह में ही जाएगा, नहीं, 508 या 600 भी तो इसमें आता है और इसमें भी आता है, तो 600 भी जो है ना नेचुरल नंबर भी होगा और होल नंबर भी होगा। वैसे हम एक लाइन में अगर कहें तो इस जीरो को छोड़ करके ये बाकी सभी तो नेचुरल नंबर ही है। कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि होल नंबर के अंदर ही प्रेजेंट होता है नेचुरल नंबर। तो कहने का मतलब अगर होल नंबर में से जीरो को हटा लिया जाए तो बाकी सभी नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या में ही इसीलिए बोलते हैं प्राकृत संख्या में अगर जीरो मिला दे तो वो होल नंबर बोला जाएगा। हाँ, एक चीज का डिफरेंस है, वो क्या है, जीरो जो संख्या है वो होल नंबर में भी है कि नहीं, और इसमें है क्या, नहीं। तो जीरो को क्या बोलेगा, जीरो को क्या बोल सकते हैं, होल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन जीरो को ही नेचुरल नंबर बोल सकते हैं क्या, जीरो को नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में आएगा तब ना। जीरो को जाओ खोजो, जीरो देखो यहां इसमें है क्या, इस समूह में जीरो है, जरा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें जीरो है ही नहीं। तो इसमें जीरो नहीं है मतलब जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। इस समूह में जो भी संख्या आएगा वही नेचुरल नंबर होगा। जैसे 10 इसमें आ जाएगा, नेचुरल नंबर में आ जाएगा, 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखेंगे तो बीच में 10 आ जाएगा, तो इसलिए 10 जो है हमारा नेचुरल नंबर होगा। तो ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा बेसिक जो है अच्छे से समझना है, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि होल नंबर को डिनोट किया जाता है, होल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, W से, Z से, इंटीजर को, Z से इंटीजर को। तो तीसरा नंबर पढ़ते हैं हम क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। हिंदी भी लिख दें, पूर्णांक संख्या। देखो अच्छे से समझो, देखो पूर्णांक संख्या जो होता है, अगर हम होल नंबर में किसमें ऋणात्मक संख्या मिला दे, नेगेटिव नंबर मिला दे, पहले तो होल नंबर तुम लिख लो 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसी समूह में हमको मिलाना है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या सर किसको कहते हैं, तो माइनस वाले नंबर्स को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। देखो हमेशा हम धनात्मक संख्या को यानी कि पॉजिटिव नंबर को जो है दाहिना तरफ रखते हैं, कहने का मतलब इस तरफ रखते हैं। ये गणितज्ञ लोगों ने अपना एक वो माना है, स्टैंडर्डाइजेशन किया है, इसी वजह से हम ऐसा करते हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स जो है हम राइट डायरेक्शन में रखते हैं और नेगेटिव नंबर किधर रखते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में। क्या बात समझ में आ रहा है, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर मतलब माइनस वाला नंबर, पॉजिटिव नंबर मतलब प्लस वाला नंबर, ठीक है। तुम लोग हो सकता है ये पूछो कि सर ये जीरो फिर क्या होगा, प्लस है या माइनस है। वैसे अगर देखा जाए तो जीरो के जो जैसे जीरो है इसके पीछे चाहे माइनस लगा दें चाहे प्लस लगा दें, जीरो को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। पूछो क्यों, क्योंकि पहली बात तो जीरो मीन्स क्या होता क्या है, नथिंग। नथिंग मतलब कुछ नहीं। तो कुछ नहीं चाहे माइनस में हो कि प्लस में हो फिर भी वो कुछ नहीं ही कहलाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ अगर तुम पूछेगा क्वेश्चन में अगर लिखा हो कि बताइए जीरो इज अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर, तो क्या जवाब देना है, बोथ नहीं दे सकते, यही ना दिक्कत है। तो जीरो को ऐसा माना गया है गणितज्ञों के द्वारा
कि हम इसे प्लस ही मान करके चलेंगे। मैथमेटिशियन लोगों ने ऐसा मान करके रखा है। इसका और भी कारण है, लेकिन उनमें से एक ये कारण है कि जो मैथमेटिशियन है उन्होंने कहा कि जीरो को हम जो है पॉजिटिव नंबर ही मान करके चलेंगे। ध्यान से समझना, ठीक है ना। लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी जीरो को क्या माना जाता है? पॉजिटिव नंबर ही माना जाता है। तो इसका मतलब पूर्णांक संख्या के अंदर जो है पॉजिटिव नंबर आता है और नेगेटिव नंबर आता है। पॉजिटिव नंबर जब कहेंगे तो इसका मतलब ही हो जाएगा वो जीरो सहित है। बात समझ में आ रही है? तो इसको कहते हैं इंटीजर्स। देखो विद्यार्थियों को जो है ना एक कंफ्यूजन होता है, वो क्या है कि जैसे मान लो कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए, जैसे एग्जांपल में जैसे हम पूछ रहे हैं, जैसे कि मान लो अगर कोई पूछ दिया 2/3 है, ये नंबर नेचुरल है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है। पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? पूछा भी जाएगा √2 बताइए ये कौन सा नंबर है। तो देखो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है जबरदस्ती। कहो क्यों? जरा तुम बताना, हम तुमको अभी तुरंत बताए कि जब भी कोई संख्या दे करके ये पूछे कि बताइए कि वो नंबर होल नंबर है या नहीं, या इंटीजर्स है या नहीं, तो बस यही देखना है क्या वो नंबर इंटीजर्स में हो सकता है। जैसे हम मान लो आपसे पूछे कि 2/3 जो है, ये जो नंबर है वो इंटीजर्स है, मतलब इसको इंटीजर बोल सकते हैं क्या? तो जरा एक बात बताइए, 2/3 इसमें आपको कहीं दिख रहा है क्या? देखो इसको इस तरीके से मत देखो कि सर 2 जो है देखिए ये है और 3 जो है ये है। नो, अगर हम इसको न्यूमरेटर अंश को अलग हर को अलग देखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये पूरा संख्या हमारा एक संख्या है, तो इसीलिए पूरे चीज को एक मान करके देखना है कि 2/3 जो है इसमें है। तो जब बटा वाला संख्या यानी कि अपॉन वाला जो नंबर है वो इसमें है ही नहीं, तो फिर इसको इंटीजर कैसे बोलेंगे? तो ये इंटीजर के एग्जाम्पल में तो नहीं आएगा। √2 ये भी इसके अंदर है क्या कहीं? तो ये भी जो है इंटीजर्स नहीं होगा। अगर मान लो पूछ लिया जाए 0.2, पॉइंट वाला नंबर भी है इंटीजर्स में, देखो कहीं भी, तो ये भी नहीं होगा इंटीजर्स। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए -4, देखो ना तुम ही देखो, -1 -2 -3 और -4 यहाँ कहीं ना कहीं आएगा। 3 डॉट का मतलब ही होता है कि ये नंबर्स कंटिन्यूअसली ऋणात्मक दिशा में चलते रहेगा अनंत तक। तो इसलिए -4 जो है यहाँ कहीं ना कहीं आ ही रहा है, और ये इंटीजर्स के समूह में ही होता है। इसी वजह से हम -4 को इंटीजर्स कहेंगे। तो ये हमारा इंटीजर्स है। अगर पूछा जाए बताओ -2 भी जो है हमारा इंटीजर्स है। 40 दे देते हैं, 40, तो 40 जो है धनात्मक यानी कि प्लस वाला नंबर है। वो कैसे सर? देखो कोई भी नंबर के पीछे जो चिन्ह होता है ना, उसको देख करके हम कहते हैं वो प्लस है या माइनस है। तो अगर पूछा जाए 40 ऋणात्मक संख्या है या धनात्मक, तो क्या जवाब देंगे? धनात्मक। और कभी कभी बच्चा पूछता है कि सर 40 धनात्मक कैसे है, इसके पीछे तो प्लस है भी नहीं। देखो किसी भी नंबर के पीछे हम देखो छुपा नहीं रहता। किसने कहा छुपा रहता है? देखो अब बता ही देते हैं हम, सुनो ध्यान से। क्या हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं ना है? समझ में आ रहा है सारा बात? चलो, कोई पूछना हो तो कहीं रुक करके पूछ सकता है। वही जैसे नहीं बोला जाता है, जैसे अभी हम बोले कि 40 जो है ये धनात्मक संख्या है, और कई टीचर्स भी जवाब देते हैं कि इसके पीछे जो है ना प्लस छुपा हुआ रहता है। छुपा हुआ रहता है मतलब क्या? उसको डर लग रहा है क्या? कोई चोर वगैरह है क्या? वो छुपा उपा कुछ नहीं रहता। ध्यान से सुनो, जैसे मान लो यहाँ 40 लिख लेते हैं हम पहले, ठीक है, हम इसको समझना चाहते हैं। एक और 40 हम यहाँ लिख लेते हैं। जैसे देखो, एक बात बताओ, एक बात तो हम समझते हैं कि किसी भी नंबर्स के पीछे जो चिन्ह होता है उस चिन्ह के नाम से उस नंबर्स को जाना जाता है। हम कहेंगे ये माइनस वाला नंबर है, नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या है, इधर प्लस दे देते हैं। कोई दिक्कत है? एक बात बताओ, यहाँ प्लस देना जरूरी है
या नहीं, हम इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। देखो मैथमेटिशियन लोगों ने क्या सोचा कि ठीक है, हम धनात्मक संख्या को प्लस से दिखाते हैं, ऋणात्मक संख्या को भी हम माइनस से दिखाते हैं, लेकिन बार बार प्लस क्यों लिखे या माइनस ही क्यों लिखे? तो उन्होंने सोचा, उन्होंने मतलब कहा कि पॉजिटिव चीज़ थोड़ा मतलब अच्छा होता है। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने कहा जब हमको माइनस जो है अगर कोई भी नंबर माइनस में है, अगर उसको दिखाना हो तो उसके पीछे माइनस तो लगा ही रहे हैं, उसके पीछे माइनस लगा ही रहे हैं, तो क्यों ना हम बार बार प्लस क्यों लिखे? जब जरूरत होगा लिख देंगे, और जब जरूरत नहीं होगा तो काहे लिखे? हम ऐसा मान लेते हैं। मैथमेटिशियन लोगों ने क्या कहा, हम ऐसा मान लेते हैं कि जब भी कोई नंबर्स के पीछे चिन्ह बार बार क्यों लिखे, हम उसको मान लेते हैं पॉजिटिव है वो। बात समझ में आ रहा है? तो हमने यहां मान लिया है इसको। इससे फायदा ये हुआ कि बार बार प्लस देना नहीं पड़ता हमको, सिर्फ 5 लिख देंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव में इसको लिखना होगा तो हम लगा देंगे इसमें। एक चीज का फायदा हुआ ना यहां पर हमको कि यहां बार बार प्लस नहीं देना पड़ा। अगर हम एक बार मान लेते हैं तो बार बार प्लस देना नहीं पड़ता। तो इसी वजह से 5 पॉजिटिव है, छुपा नहीं है। मैथमेटिशियन लोगों ने ये तरीका अपनाया कि बार बार प्लस लिखने से क्या फायदा, एक को मान लेते हैं हम कि वो पॉजिटिव ही होगा, तो इससे फायदा हुआ कि बार बार प्लस देना नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पर प्लस देना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर 6 में 5 ऐड करना हो तो यहाँ तो 5 के लिए प्लस देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि ऐड करें कि क्या करें। तो साइन देना भी पड़ता है, लेकिन जब जरूरत ना हो तो फिर बार बार चिन्ह क्यों दें। हाँ, ऐसा माइनस के साथ नहीं किया गया। प्लस अगर नहीं रहा, बीच में कोई पॉइंट रहा, तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो बात समझ में आ गया क्या इंटीजर्स के क्या होता है? इंटीजर्स को जो है हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर जेड से। चलो आगे बढ़े, बिठा दें। अब हम लोग समझते हैं रैशनल नंबर के बारे में, जिसको कि हिंदी में हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर आसानी से समझेंगे, रैशनल नंबर आसानी से समझेंगे, इसका मतलब इसको आसानी में नहीं ले लेना है, ठीक है ना, एकदम। सिर्फ इतना ही थोड़ी ना होता है। अभी तो हम बेसिक्स बताएंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बारे में जो है ना क्लास 10th में अच्छे से दिया हुआ है। वहाँ पर हम आवृत्ति की बात करते हैं, शांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति की बात करते हैं, दशमलव प्रसार की बात करते हैं, कहने का मतलब है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। पहले हम रैशनल नंबर को बेसिक समझते हैं। तो देखो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, इसका डेफिनेशन ही होता है कि जिस किसी भी नंबर को अगर आप p/q के फॉर्म में लिख पाए, लेकिन q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप कोई नंबर लीजिए और उसको p/q के रूप में बदलिए, ठीक है, लेकिन नंबर नहीं चेंज होना चाहिए। जैसे अगर 4 है तो ये नहीं कि 4 को बना दिए 4/2, 4/2 तो हो गया, फिर 2 और 4 कट के 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 है तो 4 ही होना चाहिए, बस इसके रूप को बदलिए। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझिए। पहले कोई भी एक नंबर लीजिए, जैसे कि 2/5 पूछा जाए ये रैशनल नंबर है क्या, तो बिल्कुल आंख बंद करके कह सकते हैं है। कैसे? आखिर मैंने इसमें देखा क्या जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूं कि ये रैशनल नंबर है। तो देखो इसमें मैंने ये देखा कि ये p के जगह पे 2 है, q के जगह पे 5 है, तो हमने देखा कि ये p/q के रूप का है, मतलब ये अपॉन के रूप में है, बटे के रूप में है। तो जो संख्या बटे के रूप में होगा, नीचे 0 नहीं ना है, तो इसीलिए ये परिमेय संख्या है। अगर मान लो लिख दिया जाए 2/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अच्छा 0 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा तब बोलो, 0 ऊपर 2 नीचे रहेगा तो क्या ये परिमेय संख्या है? एकदम बिल्कुल है। देखो 0 को देख के कंफ्यूज मत हो जाओ। अगर हम 2 से 0 में भाग देंगे ना
तो यहाँ पर एक निश्चित संख्या आएगा आंसर में। देखो 2 1 2 पढ़िएगा क्या? नहीं। तो 2 को जो है ना 0 बार ही पढ़ेंगे तो 0 आएगा और ये कट जाएगा, इसीलिए तो ये परिमेय संख्या है, इसीलिए तो इसको परिमेय संख्या कह रहे हैं। लेकिन इस केस में एकदम अलग है वो चीज़। अगर आप 0 से भाग देते हो 2 में तो यहाँ पर ऐसा एक भी निश्चित आंसर आ ही नहीं सकता। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर हम 0 को 2 बार पढ़ेंगे तो सर 0 आएगा, ये तो भाग हो गया, जी नहीं। कोई बच्चा ये भी बोल सकता है यहाँ पर कि सर 0 को 3 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 ही आएगा। कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर हम 0 को 13 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 ही आएगा। तो यहाँ पर तो कोई भी नंबर आ सकता है वैसे में। तो क्या सारा नंबर जो जो आ सकता है वो आंसर हो जाएगा? नहीं। तो क्योंकि हम एक फिक्स आंसर यहाँ दे ही नहीं पा रहे, इसीलिए हम कह देते हैं नॉन डिफाइन। डिफाइन नहीं कर सकते हम। तो जिसको डिफाइन नहीं कर सकते वो परिमेय संख्या ही नहीं। तो क्योंकि इसका आंसर एक निश्चित नहीं है, इसीलिए इस चीज को हम परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। ये लेकिन है। बात समझ में आया? और नंबर्स देखते हैं। 4 है परिमेय संख्या। अब देखो यहां बच्चा को देखने में लगता है कि सर देखिए 4 जो है ये बटा के रूप में है नहीं, तो इस वजह से जो है हम इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? बात को समझिए। एक बात बताइए कि 4 दीजिए कि 4/1 लिखिए, ये तो दोनों बात तो बराबर है, नंबर नहीं चेंज होना चाहिए। ये भी 4 ही है, बस इसका रूप बदल गया है। कहने का मतलब हमने 4 के नीचे 1 दे दिया है, 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 ही ना आएगा। तो इसका मतलब ये भी 4 ही है, ये भी 4 ही है, इसके रूप को हमने खाली बदल दिया, हो गया है ना P/Q के रूप का। तो ऐसे ही करके हम किसी भी नंबर को जो है उसके रूप को बदल सकते हैं। जैसे 6 भी दे दे ना तो इसको तो बट्टे में 1 दे सकते हैं ना अपनी मर्जी से। क्यों बट्टा में 1 ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 1 नीचे देने से ये 6 जो नंबर था पहले वो चेंज नहीं होगा। देखो ना 1 से 6 में भाग दो 6 ही आएगा। लेकिन अगर आप इस 1 को मिटा करके मान लीजिए कोई दूसरा नंबर 2 दे दीजिएगा, देखिए पहले 6 था, अब ये पूरा 3 बन चुका है। कैसे? 2 से 6 में भाग दीजिए ना, 3 आ जाता है। तो नंबर नहीं बदलना चाहिए अगर हम उसके रूप को बदल रहे हो तो इसीलिए नीचे हम 1 देते हैं। तो है ना P/Q के रूप में, ऊपर P बराबर 6 है, नीचे Q बराबर 1 है। तो इसीलिए ये जो है परिमेय संख्या है। देखो और देते हैं नंबर, जैसे कि √4। देखो √4 जो है ये परिमेय संख्या है या नहीं, इसको देखने के लिए जो है हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये वर्गमूल से संख्या बाहर आ सकता है। इस रूट से 4 बाहर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। √4 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 2। तो कहने का मतलब 2 को तो हम लिख ही सकते हैं, तो ये भी और ये दोनों एक ही है, ठीक है ना। तो इसीलिए √4 भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल गया और निकाल लेने के बाद जो है हम इसको बटे के रूप में लिख पा रहे हैं। तो जिस भी नंबर को जो है हम अगर बटे के रूप में लिख पाए उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर Q से। किससे? Q से। बात समझ में आया? चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं इर्रेशनल नंबर। हिंदी में क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो हिंदी में ही समझ न लो, परिमेय संख्या तो समझ ही गया है कि जिसको सर P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो अपरिमेय, अ मतलब होता है नहीं। हिंदी में जब किसी भी शब्द के शुरुआत में अ लग जाता है तो उसका मतलब होता है नहीं, ठीक है। जैसे कि तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? जो परिमेय नहीं है वही तो अपरिमेय है। मतलब जो परिमेय संख्या नहीं है, इसमें से देख लीजिए कि कौन कौन है जो परिमेय संख्या नहीं है। तो जो परिमेय संख्या नहीं होगा वही अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन इस बात को गांठ बांध के दिमाग में नहीं रख लेना है। काहे कि 2/0 के केस में ऐसा नहीं होगा। ये परिमेय नहीं ना है, इसका मतलब ये हो जाएगा अपरिमेय।
ऐसा भी नहीं है, ये ना अपरिमेय होगा ना परिमेय होगा, ये नॉन डिफाइन होगा। काहे कि इसके बारे में जब कुछ आंसर ही नहीं निकलेगा, अपरिमेय के अंदर कुछ आंसर निकलता भी है, इसमें तो कुछ भी नहीं निकलता। इसको तो छोड़ करके बाकी सब में ऐसा कर सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे अपरिमेय संख्या में, जिसको कि P बाय Q के रूप में ना लिखा जा सके, है कि नहीं? P बाय Q के रूप में ना लिखा जा सके, उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे कि हम नंबर से लेते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए जो 2 है वो अपरिमेय संख्या है क्या? ये अपरिमेय कैसे हो सकता है? इसको तो आप बटे के रूप में लिख पा रहे हैं, तो जिसको बटे के रूप में लिख पाते हैं वो परिमेय संख्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है। तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, तो इसको तो कट ही कर दीजिए। अगर यहाँ पर दे दे √2, हाँ ये परिमेय संख्या नहीं लेकिन अपरिमेय संख्या है। कैसे? इसलिए क्योंकि हम जो है √2 यानी कि 2 का जो रूट निकालेंगे तो वो बाहर जो है एक पूर्ण संख्या जो होता है वो नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा तो इसको बटे के रूप में नहीं लिख सकते, तो जब इसको बटे के रूप में नहीं लिख सकते तो ये इरेशनल नंबर होगा। √6 भी, √6 का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या निकलता है क्या? √6 को अगर हम लिखें तो 2 गुना 3, 2 गुना 2 रहता तो दोनों 2 में से एक बाहर आता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसलिए √6 भी जो है परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय है, इरेशनल नंबर है। ठीक है। अच्छा, 2/3, इसमें भी तो बाहर नहीं निकल रहा, ना 2 बाहर निकलेगा ना 3 बाहर निकलेगा, इसलिए ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे? आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से, कैपिटल लेटर आई से। बाकी हम लोग जो है रैशनल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर के बारे में तो हमने जाना। रियल नंबर्स जो होता है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला करके बनता है। ठीक है, मतलब इन दोनों के समूह को आप मिला दीजिए तो बन जाएगा आपका रियल नंबर्स। फिलहाल जो है हम लोग इस मतलब आगे की पढ़ाई जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।